हेलो बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अल्फा बीटा पॉजिट्रॉन और गामा पार्टिकल के विस्थापन के नियम क्या क्या होते हैं। हमने ये बात समझ ली थी कि अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है तो नए तत्व का परमाणु क्रमांक 2 कम होता है, द्रव्यमान संख्या 4 कम होती है। सिंपल ट्रिक ध्यान रखिएगा, +2 है तो -2 करो, +4 है तो -4 करो, +1 है तो -1 करो, -1 है तो +1 करो, 0 है तो कोई भी चेंज नहीं होता। तो आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो तैयार रहिए। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आइए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहला केस जो है हमारा वो है क्षय के लिए न्यूमेरिकल, और दूसरा जो केस होता है वो होता है अधिग्रहण के लिए। मतलब टाइप नंबर जो 1 है वो क्षय के लिए क्वेश्चन पूछे जाए तब, और ये जो टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 जो होगा वो होगा आपके अधिग्रहण मतलब लेना के क्वेश्चन। सिंपल है, देखिए क्या करना है। क्षय जब होता है तो पार्टिकल बाहर निकलता है, और अधिग्रहण होता है जब पार्टिकल लिया जाता है। अधिग्रहण मतलब एक्सेप्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना, उसको अधिग्रहण करना, उसको ले लेना। जब लिया जाएगा तो फिर इसको इनपुट पर लिखा जाता है। अभी पॉजिट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन और बीटा को अधिग्रहण करवाया, और यहां पे निकलेंगे बाहर तो आप लोग यहां पर अल्फा पार्टिकल को बीटा पार्टिकल को पॉजिट्रॉन को बाहर निकालना। आपको इन क्वेश्चनों में दो बातें ध्यान रखनी है हमेशा। पहली बात, आपको पार्टिकल जो भी आप निकाल रहे हो, जो आप बाहर ले रहे हो या अंदर ले रहे हो, उन पार्टिकल्स के सिंबल्स प्रॉपर पता होने चाहिए, जिनको मैंने ब्लॉक लगा के पिछले लेक्चर में देखा था। सबसे पहले आप पार्टिकल का सिंबल प्रॉपर बना लो, उसके बाद में दूसरा काम और लास्ट काम, आवेश और द्रव्यमान को सुरक्षित कर लो। बस बैलेंस करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चनों के अंदर। तो शुरू करें। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल को आप अल्फा 2 4 लिख दें, 2 4 लिखें। बीटा का जो सिंबल था प्रॉपर वो -1 0 था। पहले आप प्रॉपर सिंबल लिखेंगे। पॉजिट्रॉन के लिए +1 0 बीटा पार्टिकल के लिए -1 0 और पॉजिट्रॉन के लिए +1 0। ये आपको सबसे पहले प्रॉपर आप साइन बना लो, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा? अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा ना, तो y बन गया, यहाँ पर भी y बना दो, सब में y बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एक y तत्व बना। अब बैलेंस करना सीखो। अगर यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 करो, मतलब 88 में से 2 कम कर दो, 86। अब देखो दोनों को ऐड करो, 88 हो रहा है वापस। यहाँ +4 है तो -4 करके यहाँ लिखो, तो 224, ठीक है। ट्राई करते हैं वापस। 2 प्लस का था तो -2 करो, 92, और 4 कम करोगे तो 238, ठीक है। -1 है तो +1 करो तो 15 + 1 16 हो जाएगा। 16 और -1 करो, अपना आप देखो वापस 15 हो रहा है। 0 था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 32, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 210। -1 था तो +1 करें, 84 हो जाएगा। +1 था तो -1 करें तो 5 हो जाएगा। 11 था 11 ही रहेगा, यहाँ पर 97 ही रहेगा। +1 है तो -1 करें तो 42 हो जाएगा। कोई तकलीफ किसी को? यहाँ पर बैलेंस कर लो। 16 - 1 तो 15 लिखना पड़ेगा, तभी बैलेंस हो रहा है।
32 प्लस 0 32। लेफ्ट की और राइट की आपको चार्ज और मास को बैलेंस करना है, जितना ही क्वेश्चन होता है। 34 प्लस 1 तो सॉरी 84 प्लस 85 हो गया और 210। अधिकरण के लिए ध्यान रखनी है आपको, जब जब बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो और निकालना। एंटी न्यूट्रिनो यहाँ न्यूट्रिनो निकलेगा, यहाँ पर न्यूट्रिनो निकलेगा, जिसको एक्सेप्ट करेगा तो एंटी न्यूट्रिनो के साथ एक्सेप्ट होगा, न्यूट्रिनो भी एक्सेप्ट होगा। दो टाइप के क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं जिसके अंदर आपको अल्फा बीटा पॉजिट्रॉन गामा में तो कुछ है भी नहीं, गामा विस्थापित हुआ होता कहीं पर भी। जैसे क्वेश्चन ले एक्स जेड ए में से अगर गामा पार्टिकल बाहर निकलता तो तब तो एक्स ही रहता, न जेड बदलता ना ए बदलता, बस इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती, एनर्जी हाई होती, इसकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाती, बस इतना ही फर्क होता। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, अगर कुछ भी यहाँ पर है तो आप उसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो गामा पार्टिकल के लिए तो ये बात होगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, एक बात और हमारे पास आती है, जब हमको तत्वों के नाम पता नहीं थे तो हमने वाई लिख दिया, कोई गलत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमको हर तत्व याद भी नहीं रह सकते। तो अगर हमको याद आ जाए, जैसे आपने बताया 92 किसका होता है, यूरेनियम का होता है ना, आप चाहते हैं यूरेनियम लिख सकते हो। 16 सल्फर का होता है, पता है अपने को, तो आपको भी याद आ जाए तो लिख दिया करो। 84 होता है पोलेनियम का, अगर याद आ जाए तो लिख देना। 5 होता है बोरॉन का, ये भी पता है। 42 अगर आपको याद आ जाए तो मोलिब्डेनम का होता है, आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये रेडॉन का होता है, रेडियम का, ये रेडॉन का है। ये हो गए सारे। आप सल्फर है 16 था, ये 15 हो गया, तो सल्फर जब 16 निकला 15 आपका फास्फोरस होता है, आप ऐसा भी लिख सकते हो लिख करके। और 84 था, ये 85 होगा, 85 होता है बिस्मिथ का, है ना, बिस्मिथ का ही होता है। आप चाहे तो लिखें, चाहे तो आप एक्स वाई करके कर लें क्वेश्चन को। तो पहला टाइप जो होता है ना, वो होता है आपका विस्थापन का नियम और अधिग्रहण का नियम। उसमें विस्थापन के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें बाहर निकालना पड़ेगा आपको, और अधिग्रहण के अंदर आपको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसको पॉज करके आप सॉल्व करें, फिर आगे पढ़ते हैं। दिख रहा है आपको? जूम आउट करें थोड़ा सा। प्रॉपर, हाँ, राइट डाउन करो इसको। ठीक है, प्रॉपर समझ में आ गई। अब टाइप नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम लोग। वापस देखिए, स्टेप नंबर 1 तो क्या है, सबसे पहले प्रॉपर सिंबल लिखो, फिर है कि भाई द्रव्यमान और आवेश को बैलेंस कर लो। 2 स्टेप ही होते हैं इसके, लिख लें यहाँ पर। स्टेप नंबर 1 क्या है, प्रॉपर सिंबल बनाओ, लिख दो। दूसरा है द्रव्यमान व आवेश संरक्षित करें। बस आपको 2 काम करने, 2 स्टेप में आपका काम हो जाएगा, बस ये आपने करना है। चल अब आगे पढ़ते हैं। टाइप नंबर 3 जो है वो हमारा इक्वेशन का क्वेश्चन जब आ जाए तो कैसे हैंडल करें, बस यही चीजें वापस आपको पढ़नी पड़ेगी। पहले क्या करोगे आप, प्रॉपर सिंबल लिखोगे, अल्फा बीटा पॉजिट्रॉन गामा का।
उसके बाद में आवेश और द्रव्यमान को संरक्षित रखोगे और सॉल्व कर लोगे इक्वेशन। तो थर्ड जो पोर्शन है वो है थर्ड टाइप जो है वो थे इक्वेशन के क्वेश्चन। इक्वेशंस के क्वेश्चंस जो होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। x z e, यहां से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, ठीक है, तो मैं इसको माइनस लगा रहा हूं, बाहर निकला इसलिए। तो x1 बना, यहां से एक बीटा पार्टिकल बाहर निकल गया, माइनस लगा दो। तो x2 बना, यहां से एक पॉजिट्रॉन बाहर निकल गया, x3 बन गया। यहां से वापस एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, x4 बना। यहां से एक पॉजिट्रॉन बाहर निकला, तो x5 बना। यहां से बीटा पार्टिकल बाहर निकल गया, x6 बना। यहां से पॉजिट्रॉन बाहर निकल गया, x7 बना। यहां से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, x8 बना। और यहां से एक गामा पार्टिकल बाहर निकल गया, x9 बना। आपको x9 का परमाणु क्रमांक क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है ये पता करना है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है, पहला स्टेप मैंने आपको क्या बता रखा है, पहले बता रखा है भाई अल्फा बीटा गामा और पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स के प्रॉपर सिंबल कर लो। तो सिंबल बना उसको, तो इसका सिंबल क्या है, अल्फा 24, बीटा बीटा -10, पॉजिट्रॉन +10, अल्फा 24, बीटा या पॉजिट्रॉन है तो +10, बीटा है तो -10, पॉजिट्रॉन है +10, अल्फा पार्टिकल है 24, गामा पार्टिकल है। सबसे पहला स्टेप हमने जो बताया था वो था भी प्रॉपर आप सिंबल बना लो। चलो बना लिया। +2 है तो -2 करो, +4 है -4 करो, याद आ रहा है? ये तो बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर आएगा इसके साथ में। अगर +2 था तो -2 करो, +4 -4 करो। अल्फा पार्टिकल बाहर निकालने के लिए हमने बात कर रखी है पहले से। चलिए आगे बात करें। -1 है तो +1 करो, तो z -1 बचा। कैसे? z -2 में 1 जोड़ो ना उस पर, -1 तो +1 करो तो z -1 बचेगा। और ये 0 है तो चेंज ही नहीं होगा। ध्यान रखिएगा द्रव्यमान संख्या केवल तब चेंज होती है जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है, वरना चेंज होगा ही नहीं। अब पॉजिट्रॉन बाहर निकल +1 है तो -1 करो, तो z -2 हो जाएगा वापस और a -4 ही रहेगा। प्रॉपर है, +1 है तो -1 कर दिया। अच्छा अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, +2 है तो -2 करो, तो z -2 था 2 और कम करोगे तो -4 हो जाएगा। a -4 था और -4 करोगे तो -8 हो जाएगा, और 4 कम कर दो। चलिए पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा, +1 है तो -1 करो, तो a -5, +1 है तो -1 कर दो और यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। बीटा पार्टिकल है, -1 है तो +1 करो, +1 करते ही z -4 हो जाएगा और a -8 ऐसा कैसा रहेगा। +1 है तो -1 करो, तो z -5 हो जाएगा और a -8 ही रहेगा। अल्फा पार्टिकल बाहर निकल, 2 प्लस कर -2 कर दो, z -7 हो जाएगा और a -12 हो जाएगा। +4 है -4 कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से गामा पार्टिकल बाहर निकला, तो आपको पता है न तो परमाणु क्रमांक चेंज होगा न द्रव्यमान संख्या चेंज होगी। तो चेंज क्या होगा फिर, सिर्फ एनर्जी चेंज होगी। और एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। इससे गामा पार्टिकल बाहर निकला,
तो ये हायर एनर्जी, ये हाई कहलाएगी, और इसकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाएगी। बस ये इनमें फर्क होता है, और कोई चेंज नहीं आएगा। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल से बाहर निकालते हैं, लास्ट तक पहुंचे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आया वो आ गया ये वाला। परमाणु क्रमांक इसका पूछा गया था, द्रव्यमान संख्या इसकी पूछी गई थी, ये आपके आंसर हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का। इसके अंदर आपको वो डिजिट दिया हुआ हो, जैसे कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, सब डिजिट दे दिया आपको। एक क्वेश्चन खुद ही फॉर्म कर ले हम लोग। क्वेश्चन है यूरेनियम का ले लें, यूरेनियम ले लो, चलो यूरेनियम परमाणु 238 में अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, +2 था -2 करो, तो यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9। अब इसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को पता कर दिया आपका क्वेश्चन करें। +2 था तो -2 करो 90, +4 था -4 करो 234, -1 था +1 कर दो 91, नो चेंज। +1 था -1 करो वापस 90 हो गया, नो चेंज। +2 था -2 करो 88, और 4 कम हो जाएगा 230, +4 था -4 कर दो, वही तो बाहर निकलेगा। +1 है तो -1 करो 87, और 230 सेम रहेगा। बीटा पार्टिकल है, -1 है +1 कर दो 88 230, पॉजिटिव है +1 है -1 करो 87 230, +2 है -2 करो 85, और 226 4 कम कर दी। और यहाँ पर गामा पार्टिकल था 85 ही रहेगा, 226 रहेगा, इसकी एनर्जी हाई रहेगी और इसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। हमारा आंसर जो था वो ये वाला। तीसरा टाइप का क्वेश्चन था जिसके अंदर अपने को इक्वेशनों को सॉल्व करना था, और आपको अल्फा बीटा गामा पार्टिकल कुछ भी बाहर निकालता रहेगा, लास्ट में आपको जो भी बचने वाला x9 x8 जो भी है उसका परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या आपको पूछेगा। इक्वेशन से बेस्ड क्वेश्चन होता है, लिखो इसको। प्रॉपर। नेक्स्ट हम जो टाइप ले रहे हैं वो एक्स वाई के क्वेश्चनों का ले रहे हैं। एक्स वाई के बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना उनको कर लेते हैं। तो टाइप नंबर 3 की बात करते हैं, टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। फोर्थ टाइप जो है ना वो है एक्स वाई के क्वेश्चंस। या थोड़े कितने अल्फा बीटा जो भी है कण
उत्सर्जित हुए, ऐसा आपको कुछ, तो आप क्या करोगे उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन है कि थोरियम 90-200 90-232 अगर बदला है तो बदला है वो प्लग्मम 82-208 मान लेते हैं, 8 कम हो गए। एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, मान लो अपन कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया, आपको कहे कि भाई इससे कितने अल्फा, इस इक्वेशन में कितने अल्फा व बीटा कण उत्सर्जित हुए। जब थोरियम प्लग्मम में बदलेगा ना तो कितने अल्फा कितने बीटा पार्टिकल बाहर निकलेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। अल्फा को कितना बीटा कितना पार्टिकल बाहर निकलेगा, इसके बारे में बात करें। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है वो देखें आप। सॉल्यूशन थोरियम 9232 जब Pp 82208 में कन्वर्ट हुआ तो माना हमने x अल्फा कण बाहर निकल गए और y बीटा कण बाहर निकल गए। अल्फा पार्टिकल तो 2-4, बीटा पार्टिकल -10। सिंपल लिख दिया। आप आवेश संरक्षण का नियम लगाओ, आवेश संरक्षण नियम लगाओ। आवेश संरक्षण नियम मतलब नीचे वाले को बैलेंस करो, तो देखो 90 is equals to 82 plus 2 into x, ये 2 जो था x टाइम था तो 2x हो गया, प्लस -1 into y तो -y, कुल मिलाकर के 82 को इधर भेजेंगे हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 2x माइनस का y। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाएंगे। द्रव्यमान संरक्षण नियम से अगर बात करते हैं तो 232-208 प्लस x 4 टाइम है 4x हो गया और y 0 टाइम है मतलब 0 हो गया। 208 को उधर भेज दो, कितना बचेगा, ठीक है, तो 24 बचेगा ना, 24 4x, तो यहां से आपको x मिल जाएगा 24/4 6। x कितना आ गया 6। तो अल्फा पार्टिकल कितने बाहर निकल गए 2, सॉरी 6 बाहर निकल गए। x मतलब क्या था अल्फा पार्टिकल आपके 6 निकल गए। अब ये 6 जो वैल्यू निकली x की वो आप यहाँ रख दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे, रख दो, तो 8 is equals to 2, चलो 8 is equals to 2, x की वैल्यू आप लोग 6 यहाँ पर 6 लिख दोगे, 8 12 y निकालना है तो 12 माइनस 8 तो y कितना हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ अल्फा व बीटा कणों की संख्या क्रमशः
6 व 4 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया तो आप इस तरीके से कर सकते हो। चलो इसको अच्छी तरीके से कर लो फिर। ठीक है, अब एक छोटा सा इसमें चेंज और कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। इसी क्वेश्चन को अपन चेंज कर लें। क्वेश्चन है जैसे कि अगर थोरियम जो है थोरियम में से 6 अल्फा कण बाहर निकल गए और 4 बीटा कण बाहर निकल गए, तो जो नया तत्व होगा वो कौन सा होगा, ये पूछा आपसे। तो इसको सॉल्व कर लो। जैसे आपको दिया थोरियम 9232, इसके अंदर से एमिट हो गए आपके 6 अल्फा पार्टिकल्स और 4 बीटा पार्टिकल्स। अच्छा एक बात तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, बीटा कण बाहर निकलता है तो एंटी न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। 4 बीटा कण बाहर निकले यहाँ से तो 4 एंटी न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये भी पता है अपने। चलो अब जो नया तत्व बनेगा उसको वाई बोल रहे हैं, वो कौन सा होगा। अब देखो बैलेंस करें अपन यहाँ पर, यहाँ था 90 इक्वल्स टू ये 6 2, यहाँ पर अपन z लिख दें, यहाँ a लिख देते हैं, तो ये z हो गया। ये 6 2 बार हो जाएगा तो 12 -1 इंटू 4 माइनस का 4, सॉल्व करें इसको, z ये प्लस का 8 हो गया, 90 और z हो गया आपका 82, z तो आपका हो जाएगा 82। a की बात करें 232 इक्वल्स टू a प्लस 6 चौक 24 प्लस तो 0 है, चलो इसकी जरूरत नहीं है। a इक्वल्स टू 232 माइनस का कितना वही 80208, तो ये हो गया 208। और हमको ये पता है 82 जो होता है वो pb के लिए होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। ए आपको निकालना था, जेड आपको निकालना था, इस तरीके से आपको काम करना था। तो ये थे हमारे आज के वो 4 टाइप जिनको हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ लिया। आज हमने जो 4 टाइप पढ़े हैं अल्फा बीटा पॉजिटिव और गामा विस्थापन के नियम के, वो पहला टाइप था जब आपको विस्थापन का बोले, जब आपको अधिग्रहण का बोले, फिर तीसरा क्वेश्चन था आपका कोई इक्वेशन हो आपके पास उसको बैलेंस करना हो, और चौथा था जब आपको एक्स वाई के कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ये था इसका होल मटेरियल जो आपको पता होना चाहिए। तो पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, टॉपिक क्लियर करते रहिए। थैंक यू।